के करा दे कि वन बधै राजा बाऊ। बिहारी सब यहाँ लूट मचा रखा है, घर बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है। मैं कि 2 फुट जमीन भी ना ले पा रहा हूँ। तो फिर वो बोलते ही बोलते हैं ना, पांडव को और गोली घुमा के चला दिया वो। डिलीवरी वाला काम नहीं होता, वही करता था। कोई नहीं कमाने वाला मेरे को, वही बेटा कमाएगा। इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा भाई को मार दिया, सजा दो उसको। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर आरोप लगा है एक मजदूर की गोली मारकर हत्या करने का। वो मजदूर बिहार का था। बिहारी ये वो मतलब बहुत गंदी गंदी बहुत सी चीज़ उसके बारे में बोला उसके बारे में। ऐसा क्यों है बिहारन में, जो ऐसा क्यों कहता है हरदम बिहारन बिहारन, गालियाँ बन के रहते। स्टेशन पर भी बिहारन का वैल्यू नहीं, जैसे लगता है जैसे जानवर के नहीं ठेला जाता है, जैसे वो कट्टे उट्टे में भरता है वैसे बिहारन को ठेलता है, बिहार वाले को सबको। बच्चे को हमारा हाथ पकड़ रखे थे, बच्चे को वो मेरे हाथ छुड़ा के बच्चे को ले गया उठा के, देखने भी नहीं दिया बच्चे को, मेरे को सामने भी नहीं होने दिया। पुलिस वाले ने खुद हटा के मेरे हाथ हटाया, गाड़ी 2 मिनट भी लोड किया और खोल के ले गए। मुझे इंसाफ चाहिए भैया, मेरे बच्चे को इंसाफ। क्या दिल्ली जैसे महानगरों में बिहारी होना एक गाली है? एक सभ्य समाज से पूछा जाए या नेताओं से पूछा जाए तो वो बहुत आसानी से कह देंगे कि जो भेदभाव बिहारी होने की वजह से मुंबई में या दिल्ली में होता था वो अब ख़त्म हो गया है, वो कहीं नहीं होता। लेकिन दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पर, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर आरोप लगा है एक मजदूर की गोली मारकर हत्या करने का। वो मजदूर बिहार का था। खगड़िया जिले के पांडव कुमार 25 अप्रैल को उत्तम नगर से द्वारका के आउटर इलाके जाफरपुर कला में गए थे एक बर्थडे पार्टी के लिए। रात को 1:30-2 बजे बाहर निकले। सड़क के उस पार एक हेड कांस्टेबल नीरज बल्हारा रहता था। वो आया और उस पर आरोप यह है कि बहसबाजी हुई। वो शराब के नशे में था। उसने पांडव कुमार को और उनके दोस्तों को ये कहा कि तुम बिहारी हो और तुम बिहारियों ने यहाँ आकर घर बना लिए, यहाँ आकर पैसा कमा लिया, हम कुछ नहीं कर पाए। और ये कहकर अपनी बंदूक निकाली और पांडव कुमार को गोली मार दी। पांडव की मौत हो गई। उनके साथ जो उनका दोस्त कृष्णा था वो इस समय पर हॉस्पिटल में है। हम मौजूद हैं पांडव के घर पर, जहां उनका जो परिवार है, उनकी माँ, उनकी बहन, उनका भाई, उनके पिता और उनके सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। और वो लोग यही एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बिहारी होना गुनाह है। वहाँ पे मेरा लड़का का बर्थडे था। ये सब गए थे यहाँ से, 10 जने गए थे, तो उसमें से 2 लेडीज़ भी थे। तो रात को 12 करीब केक कटा था। उसके बाद खाना पीना खाते खाते लेट हो गया था, 1:30 बज गया था। तो उसके बाद क्या है, तो पांडा भी उबर बुक किया था, जो 4 जन एक्स्ट्रा थे ना उनके लिए, भाभी के लिए। तो उबर बुक किए तो कार आने में समय लगा दिया 20 मिनट करीब। आने बज गया था 1:50 हो गया था वहीं पे। गाड़ी आया, उसके बाद क्या था, भैया भाभी को बैठा दिया, 4 जन उसमें बैठाते हैं बच्चे के साथ। गाड़ी में बैठाने के बाद वो चले गए और 6 जना तो था, भाई भी थे, वो सब भाई ही था, गाँव का ही है। तो सब वहीं पे खड़े थे, स्कूटी पे बैठे थे, तीन मोटरसाइकिल पे बैठे थे। तो मैं वहाँ खड़ा था, मतलब छोड़ने गया था सबको, गाड़ी में बैठा के भेजाया। तो उसके बाद हम वो चले गए, कार में बैठा उनको भेज दिया। फिर ये भी जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, मतलब कि जाऊँगा अब। गाड़ी चालू किए तो बोला कि मैं जा रहा हूँ अब। तो मैं ये बात बोले तब तक वो बंदा ऊपर से दौड़ते हुए आ गया, कौन बंदा? जो गोली चलाया है, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था कौन था नहीं था। तो सीधा दौड़ के आया वो पास, बोला क्या कर रहा तू यहाँ? तो वो बोले कि मैं बोला कुछ नहीं, ये सब घर जा रहे हैं, इनको भेज रहा हूँ। तो बिहारी भाषा को सुन के वो गाली देना स्टार्ट कर दिया, माँ बहन को सबको गाली दिया। और उसके बाद गाली देते थे बंदूक निकाल लिया, सिक्सर काला कलर का था, वो निकाल लिया। और वो दिखाने लगे कि वो कोई ज़्यादा बोलेगा तो मार दूंगा, धमकाया उमकाया। फिर मैं उनको हाथ भी जोड़ा था कि भाई गलती हो गया, इतना रात को मैं इनको घर भेज रहा हूँ, या तो इनको घर जाने दो या तो मैं पनौटा ले जाता हूँ। मेरा घर उसके पास ही है, वही 50-100 मीटर के पास होगा, कि मैं घर चला जाता हूँ इसको लेके। तो बोला नहीं तेरा हिसाब होगा। फिर वो जिस मकान में से निकला था ना, उस मकान वाले को बुलाने के लिए बोला। तो मेरे से उतना गाली बका सबसे, तो गोली निकाला। तो ये 3 बंदा था स्कूटी पे, वो डर के मारे भागने लगा। उसके पीछे दौड़ा, वो दौड़ते ही गन लोड कर लिया, वो ऊपर का और खींचा, जैसे मूवी में होता, मूवी में देखा, कभी देखा नहीं। तो खींचा वो तो लोड हो गया।
तो उसके बाद उसको तो भाग गया तो छोड़ दिया, तो आगे जाके वो रुका था, मैं उसको देखा था कि वहाँ रुक गया है। फिर ये आए इस मोटरसाइकिल के पास, मोटरसाइकिल के पास 2-3 बात बोला कि तेरा क्या करो, इससे उससे गाली दिया बहुत। बिहारी सब यहाँ लूट मचा रखा है, घर बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, मैं 2 फुट जमीन भी ना ले पा रहा हूँ, जो बंदूक ले रखा था हाथ में वो। तो फिर वो बोलते ही बोलते है ना, पांडव को और गोली घुमा के चला दिया। वो जैसे फायर किया और पांडव को लग गया, पांडव को लगते ही उसके शरीर से आर पार होके पीछे कृष्णा बैठा था मोटरसाइकिल के ऊपर, उसको लग गया। और अभी तक कुछ भी वो नहीं हुआ, ना वो पकड़ा गया, क्या हुआ नहीं हुआ, वो बोल रहे कि पकड़ा गया है। आज मेरे पास फ़ोन आया था पुलिस वालों की पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक पूरा कंफर्म नहीं बता सकते पकड़ा गया कि नहीं गया है, क्योंकि मेरे को देखा नहीं उसको थाना में जाके है कि नहीं वो बंदा। वही गाली दिया बंदा और कुछ नहीं बोला, और गोली चला दिया। और आप कह रहे हैं कि आपको कहा गया कि आप लोग बिहार से हैं, आप लोग हाँ, बिहारी बिहारी देके धमकी दिया गया है, बिहार की वजह से गोली चलाया गया है। उनका कहना है कि बिहारी यहाँ ना रहे, उसके हिसाब से जिसे वो बोल रहे थे, और कुछ रीजन नहीं था। अगर पुलिस वाला होकर ऐसे गोली चलाएगा तो और आम आदमी तो और भी चलाएगा, गुंडा जो बन रहा है तो और करेगा। अच्छा जी, थोड़ा ये बताइए कब से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? 15 साल से। क्या आप जो आपका बेटा था पांडव क्या काम करते थे वो? ऑनलाइन काम करते थे, वो ये गाड़ी चलाते थे, डिलीवरी वाला काम नहीं होता वही करता था। कोई नहीं कमाने वाला मेरे को, वही बेटा कमाएगा, कोई नहीं है। उस दिन जब गए थे वो, तो जब पार्टी में जा रहे थे, उसके बाद कब आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? तो शनिवार के शाम को गया, और 2 बजे रात में इसे कन कर कि कितना बजे पता नहीं मेरे को। सुबह आया, मेरे 7 बजे सुबह पता चला, फोन आया तब। मैं बहन हूँ, मेरा भाई है, चला गया मेरा छोड़ के। मेरी माँ बाप के सहारा वही था, बड़े वाला भाई। अब कोई सहारा नहीं है मेरी माँ को, कौन सहारा बनेगा? मेरी माँ को कौन सहारा बनेगा? हाँ, इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ चाहिए। मेरा भाई को मार दिया, सजा दो उसको। देखने वाला कोई नहीं है माँ के। मैं बहन हूँ, मैं सुनाया तो दौरा लाया हूँ, देखने गई हूँ भाई के। हम इतने कह सकती हूँ, मेरी माँ को इंसाफ चाहिए उसको। मेरी माँ को देखने वाला कोई नहीं, सहारा नहीं है कोई। मेरी माँ बाप का कमाने वाला नहीं है, कौन कमा के खिलाएगा? तो यही बोल सकती हूँ। 2 बजे रात खत्म हुआ। शाम को हमको 4 बजे बॉडी मिला। बॉडी मिला, पुलिस वाला बोला कि हमें सारे रिकॉर्ड निकाल लिया कैमरा में से, जहाँ पे मारा लड़का को वो निकला। ऊपर से 3 कैमरा लगा उसमें, बोला हम सब रिकॉर्ड निकाल लिया, जैसे बहस हुआ, जैसे गोली मारा, जैसे जो करा सारे उसमें आ गया। हमारा पास है आपको रिकॉर्ड, देखो। आदमी गवाह देगा तो भाग जाएगा, सीसी कैमरा तो भागेगा नहीं। हम सीसी कैमरा से ले लिया गवाह, साहब वो हमको गवाह भी नहीं दिखा रहा। मैं बोला मेरे को दिखाओ, हमको कहाँ है, हमको दो, हम आगे आप नहीं करोगे तो हम आगे दिखाएंगे। तो बोल रहा नहीं हम करेंगे, कुछ नहीं कर रहा है। हमको मुआवजा चाहिए, हमको इसको कमाने वाला कोई नहीं है, बड़ा बेटा वही था। अब इसको सहारा कुछ नहीं है। हम तो यही सरकार से कर रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। तो हमको सरकार से यही हमको कहना है कि हमको उसको इंसाफ चाहिए, हमको उसको मम्मी के मुआवजा चाहिए। हम गरीब लोग, हम तो इससे बढ़ कर कुछ नहीं मांगेंगे। या इसको कमाने वाला कोई आगे पीछे नहीं है। आप सरकार यही जो करेगा तो इसको सहारा बनेगा। हम बिहारी के तो यहाँ पर कोई गुजारा नहीं है ऐसे। अगर गुजारा रहता यहाँ पर तो सरकार यही चाहता कि पुलिस दरोगा सहारा होता आदमी को, गली माथी जाता है तो सहारा होता कि हम बचाएंगे बंदे को। ये तो खुद मार दिया, तो बिहारी यहाँ पर रहना मुश्किल है बिहारी को। अगर इस करते कमाने खाने यहाँ पर रोजगार दिया सरकार, तब तो हम रोजगार करने आए हैं। यहाँ पर बाल बच्चे को लेकर यहाँ पर आते हैं। ऐसे मार दिया तो कैसे हमारा बाल बच्चा रहेगा, कैसे हम कमाए खाएंगे? अगर उसको गुस्सा है तो बोला कि यहाँ से सर
बोलेगा सरकार ये आप बिहार चला जाओ, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे बिहारी को, तो हम चला जाता। तो मार क्यों दिया मेरे लड़का के? हमको इंसाफ चाहिए सरकार से। मैं यही बोलते हैं इंसाफ चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। इसको कोई बिहारी कह के मार के इसको मम्मी के अनाथ कर दिया। ये कमाने खोने वाला आगे पीछे लड़का, बड़ा लड़का यही था, एक छोटा लड़का है वो बीमार से जूझ रहा है, वो कैसे कौन देखेगा इसको? 70 साल उम्र हो गया घर वाला के, 60 साल इसको उम्र हो गया, कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा इसको? हैं? ऐसा क्यों है बिहारन में, जो ऐसा क्यों कहता है हरदम बिहारन बिहारन के गालिए बन के रख देगा है। स्टेशन पर भी बिहारन का वैल्यू नहीं, जैसे लगता है जैसे जानवर के नहीं ठेला जाता है, जैसे वो कट्टे उट्टे में भरता है वैसे बिहारन को ठेलता है, बिहार वाले को, सबको। हम लोग का भी है कि यहाँ पर चल आते हैं कमाने खाने, बहुत लोग माँ बहन सब कमाने खाने आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारा माँ है जो उसका लड़का यहाँ कमाने आ जाता है। अब यहाँ कमाने आ जाता है, बताइए उसको मार दिया। चलो एक तो बेटा, एक माँ का तो बेटा छिना ही गया, एक माँ को बेटा भी है, कम से कम उसका भी तो पता चल जाना चाहिए ना। बॉडी उठाने भी नहीं, हम पकड़ के खींच रहे, पुलिस वाला हमारा हाथ पकड़ के हटा के गाड़ी में लोड करके गाड़ी खोल लिए, गाड़ी ले गए। हम पकड़ के हम खींच रहे हैं, जो हमारा बच्चे को हमारा दे दो हम लेके जाएंगे, तब भी नहीं, वो हाथ हटा दिया हमारा, गाड़ी में लोड करके ले गए। 2 मिनट भी नहीं रुका कि हाँ उसके माँ बाप को देखने दे। बच्चे को हमारा हाथ पकड़ रखे थे, बच्चे को वो मेरे हाथ छुड़ा के बच्चे को ले गया उठा के, देखने भी नहीं दिया बच्चे को, मेरे को सामने भी नहीं होने दिया। पुलिस वाले ने खुद हटा के मेरे हाथ हटाया, गाड़ी 2 मिनट भी नहीं लोड किया और खोल के ले गए। मुझे इंसाफ चाहिए भैया, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। एक बड़ा इल्ज़ाम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर, यहाँ जो परिवार के लोग बैठे हैं वो लगा रहे हैं कि जब बॉडी यहाँ पर आई पांडव की, उसको एक तो जल्दबाजी में लाया गया और पहले बॉडी देने में भी देरी की गई। जब जल्दबाजी में बॉडी को यहाँ पर लाया गया तो कुछ देर यहाँ पर रखने भी नहीं दिया गया। रीति रिवाज हैं, लोग कह रहे हैं, कुछ रस्में होती हैं जब अंतिम संस्कार से पहले, वो सब नहीं करने दिया गया। परिवार को एक तरीके से अपने बेटे की शक्ल देखने भी नहीं दी गई दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा। ये यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और दूसरा इल्ज़ाम ये है कि जो कृष्णा हैं वो अभी मौजूद हैं हॉस्पिटल में ही और उनके पेट से गोली अभी तक नहीं निकाली गई है। जो तीसरा इल्ज़ाम, जो बड़ा इल्ज़ाम है, वो ये है कि जब हेड कांस्टेबल ने गोली चलाई तब हेड कांस्टेबल ने ये कहा कि तुम लोग बिहारी हो, तुम लोग बाहर से आकर यहाँ पर कमाई कर लेते हो और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो बिहारी दिल्ली में, मुंबई में, देश के तमाम शहरों राज्यों में जो बिहारी गाली बनकर दशकों से चली आ रही है, उसका असर आज ये हुआ है कि हेड कांस्टेबल की गोली से पांडव कुमार की 24 साल के लड़के की, 24 साल के डिलीवरी एजेंट की मौत हो गई है और एक लड़का इस समय पर हॉस्पिटल में है, घायल अवस्था में भर्ती है। ये कहकर उसे मार दिया गया। परिवार का आरोप ये है, जो उनके साथ थे उनका आरोप ये है कि तुम बिहारी हो, आओ तुम्हें सबक सिखाता हूँ, ये कहकर पांडव पर गोली चलाई गई है। तो ये जाफरपुर कलां का वो घर है जहाँ पर 25 अप्रैल की रात को पांडव कुमार 25 साल के थे, वो यहाँ पर आए थे अपने एक दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी में। और ये यहाँ पर पार्टी चल रही थी रात को करीब 1:30-2 बजे। यहाँ से कई लोग बाहर निकले और ये जो गली है, ये 7 नंबर गली है जाफरपुर कलां की, यहाँ से लोग निकले बाहर। और बताया जा रहा है कि जब वो गली के अंत तक गए तो वहाँ पर एक हेड कांस्टेबल का घर है जो कि किराए पर रहते थे, उनका नाम है नीरज। वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में काम करते हैं, दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में वो पोस्टेड थे। अब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। तो नीरज का घर वहाँ पर था और ये कहा जा रहा है कि जो पांडव कुमार हैं, कृष्णा हैं जो कि घायल हैं, वो अपने दोस्त के साथ और कई दोस्तों के साथ बाहर खड़े थे। कुछ लोग गाड़ियों का वेट कर रहे थे, कुछ लोग बाइकों पर खड़े थे और पांडव कुमार और कृष्णा एक बाइक पर बैठे थे। नीरज से उनकी बहस होनी शुरू हुई। जो पांडव कुमार के दोस्त हैं, उनकी पत्नी का कहना है कि उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी पुलिस वाले से, हेड कांस्टेबल नीरज से, लेकिन वो उनकी बात उन्होंने नहीं सुनी, बंदूक निकाल ली, गुस्से में थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का बताना ये है कि शराब पिए हुए थे और वो जब गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ा, उन्होंने ओपन फायर किया। पांडव कुमार को छाती पर गोली लगी, उनकी मौत हो गई। और जो पीछे उनके कृष्णा बैठे थे, उनको एब्डोमेन में गोली लगी, वो इस समय पर घायल हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं।
हम यहाँ जाफरपुर कलां पुलिस स्टेशन पर आए थे। हमने कोशिश की कि बात करें कि आधिकारिक बयान दिल्ली पुलिस का क्या है इस पर, लेकिन अब ये बताया गया है कि जो एसएचओ साहब हैं वो डीसीपी के दफ्तर में गए हैं और वहाँ पर कोई मीटिंग चल रही है। कब तक वापस आएंगे ये नहीं पता है। फिलहाल अपडेट केस का ये है कि हेड कांस्टेबल नीरज को अरेस्ट किया जा चुका है। वो यहाँ गली नंबर 7 के सामने किराए के घर में रहता था और वो अकेले ही रहता था और रात को 2 बजे की ये घटना है जो मैंने आपको पहले बताया। और फिलहाल उसको अरेस्ट किया गया है और जो भी अपडेट होगा केस का वो खबरगांव आप तक ज़रूर पहुंचाएगा। तो उससे पूछा कि तू कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है। उसने बोला मैं बिहार की साइड का रहने वाला हूँ। तो अगर तुम बिहारी ये हो तो मतलब गंदी गंदी माँ बहन की गाली देने लगा। उसने पिस्टल उसने बाहर निकाली। जैसे ही बाहर निकाले रिलोड कर रहा था उतने मैं डर के मारे आगे चला गया। मैं और मेरे साथ 2 बंदे और थे। हम स्कूटी से आगे चले गए। कम से कम 100-150 मीटर जाके हम रुक गए थे। मुझे लगा कि ये थप्पड़ पर मार के छोड़ देगा इन तीनों को, पर नहीं छोड़ा उसने। उतने में फिर इनसे बात होने लगी। एक भैया भी थे जिनके हम यहाँ गए हुए थे, उनसे बात होने लगी। तो वही बात में फिर वो भैया भी कह रहे थे भैया छोड़ दो इनको, जाने दो, ये यहाँ के हैं नहीं है, बाहर से होगा। वो कह रहा चुप हो जा तू बिहारी ये वो, मतलब बहुत गंदी गंदी बहुत सी चीज़ उसके बारे में बोला उसके बारे में। सर क्या नाम है आप? हमारा गणेश सिंह। गणेश जी, आपको किस समय पता लगा पांडव के बारे में? पंद्रह के बारे में पता लगा और गोली मार दिया पुलिस, बिना काम का मार दिया। और कुछ सरकार कमाने वाला वह पंडव था, ओकरे पर कमाए हम लोग खाते थे। क्या काम करते हैं गणेश जी आप? हम लोग बेलदारी करते हैं। सवाल कई हैं इस पूरे केस में। करीब 2 दिन का समय हो चुका है पांडव कुमार की मौत हुए। हम यहीं पर मौजूद हैं। आपको हमने सब कुछ बताया कि परिवार का क्या कहना है, वहाँ पर जो लोग पांडव के साथ थे उनका क्या कहना है। इल्ज़ाम दिल्ली पुलिस पर जो लग रहे हैं, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि उन इल्ज़ामों का जवाब दिया जाए। अभी तक गोली क्यों नहीं निकाली, एक सवाल पूछा गया। सवाल ये पूछा गया कि जल्दबाजी में बॉडी को ले जाकर अंतिम संस्कार क्यों किया गया। सवाल ये पूछा गया कि हेड कांस्टेबल नीरज अगर गिरफ्तार हो चुके हैं तो उनकी पहचान कराने के लिए परिवार से किसी को बुलाया क्यों नहीं गया है। ये सारे सवाल हैं। और एक चौथा सवाल ये भी है कि जो किशन जो पांडव के पीछे बैठे थे उनको अभी तक क्या अपडेट है उनके हेल्थ का, ये भी यहाँ पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। बड़ा इल्ज़ाम ये है कि कहा गया कि तुम बिहारी हो, तुम लोग बाहर से आए हो, यहाँ पर घर बना लेते हो, और ये कहने के बाद गोली मारी गई। आरोप ये है जो साथ में थे कि नीरज बल्हारा जो हेड कांस्टेबल है वो नशे में था और उसने ये कहकर गोली मारी कि ये लोग बिहारी हैं। तो बिहारी होना गाली नहीं है, ये लोग कह सकते हैं, लेकिन इस केस को अगर आप जानेंगे समझेंगे तो ऐसा नहीं लगता है। बिहारी होना आज भी महानगरों में गाली बनी हुई है। आपकी क्या राय है हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके लिए रिकॉर्ड की थी पूरी रिपोर्ट पंकज ने। इस केस के सारे अपडेट आपको मिलेंगे खबरगांव।